नमस्कार दोस्तों, आइए आज से हम एसएससी जीडी की एक शानदार सीरीज चालू करते हैं जिसमें हम मैथ्स के वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो पिछले वर्ष एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए थे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसमें हम सारी मैथ्स से एसएससी जीडी के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला टॉपिक मैथ्स का लेते हैं, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में भी आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे संख्या पद्धति के अंदर टॉपिक होते हैं, पर यहाँ पर संख्या पद्धति में एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, विभाज्यता के नियम। तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला टॉपिक मैथ्स का चालू करते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोले तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है। अब संख्या पद्धति में टॉपिक तो बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ पर वही टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम चालू करते हैं, एक एक करके सारे नियम समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले नियम हम समझते हैं। देखिए क्या क्या नियम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 का नियम। ठीक है, नियम देखते हैं हम, है ना। छोटे छोटे नियम है जो आपको याद रखना। सबसे पहले हम देखेंगे 2 का, उसके बाद देखेंगे 4 का, उसके बाद देखेंगे हम किसका, 8 का नियम। ध्यान से समझते चलना। 2 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। अब कैसे लिंक है, यानी ये आसान हो जाता है याद करने में। तो सबसे पहले हम 2 का नियम देखते हैं। अगर 2 का नियम लगाना हो तो आपको क्या करना है, कोई सी भी अगर संख्या हो, ठीक है, संख्या का लास्ट एक अंक, संख्या का लास्ट एक अंक 2 से विभाज्य हो या लास्ट में एक शून्य हो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट एक अंक 2 से कट गया, यानी 2 से विभाजित हो गया, या फिर लास्ट में एक शून्य आ गई, तो वो पूरी संख्या आपके पास किससे कट जाएगी, 2 से। तो 2 के नियम में ध्यान रखना है, लास्ट का एक अंक ध्यान रखना है, और या तो फिर लास्ट में एक 0। ठीक है, अगर लास्ट का एक अंक 2 से कट गया तो 2 का नियम बन जाएगा, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। ये बोलता है 2 का नियम। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 4, 5, 7, 8 और मैंने लिखा यहाँ पर 7, आप देखते ही बता दोगे कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको पूरी संख्या को काटने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर लास्ट में देखो, लास्ट में क्या हमारे पास 7, क्या ये 2 से कट रहा, क्या 7? नहीं, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, यानी इसमें 2 का नियम नहीं लगेगा। अगर मैं अगला नंबर लेता हूं 7, 8, 5, 3, 2 और मैंने ले लिया 4, अब इस नंबर को भी आपको पूरे को काट के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर कौन सा अंक देखना, लास्ट वाला। लास्ट में क्या है, 4, और ये 4 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 से कट जाएगा, यानी ये संख्या किससे कटेगी, 2 से। तो आप केवल और केवल किसी भी संख्या का आखिरी अंक देख के बता सकते हो कि ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब मैंने बोला कि लास्ट में शून्य हो, अगर मैं 7, 8, 5, 6, 3 और 0 लिखूं तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी, हमारे पास 2 से। तो 2 में ध्यान रखना है, लास्ट का एक अंक ध्यान रखना है, या फिर आपके पास लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अब आ जाओ अगला। यहाँ पर अगला नियम है 4 का। यहाँ पर संख्या का लास्ट एक अंक 2 से विभाज्य हो रहा था, या लास्ट में एक शून्य। यहाँ पर ध्यान रखना है, संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या लास्ट में 2
शून्य हो। ओके, 4 में क्या है, 4 का नियम यह कहता है कि लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गए तो वो पूरी संख्या जो भी है वो 4 से कट जाएगी। या तो फिर लास्ट में कितने शून्य होना चाहिए, 2 शून्य। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 7 5 3 2 1 और मैंने लिख दिया 2। अब मैंने बोला कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या को काट के देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल कितने अंक देख लो, यहाँ पर 2 अंक। 2 अंक देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 2 अंक देखोगे तो 12 है, और ये 12 4 से कट जाता है क्या? हाँ, मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। अब यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7 5 4 3, मैंने ले लिया 3 और मैंने ले लिया यहाँ पर 4। अगर मैं बोलूँ कि ये 4 से कटेगी कि नहीं, तो 2 अंक लो, क्या ले लो, 34। 34 4 से कट जाएगा क्या? नहीं भाई, 34 4 के पहाड़े में नहीं आता, यानी 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी इसमें 4 का नियम नहीं लगेगा, यानी ये संख्या दी गई है ये 4 से नहीं कटेगी। ओके, अब यहाँ पर 2 शून्य आ गए तो भी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मैंने बोला 5 7 8 3 और मैंने लगा दिया 2 शून्य, ये संख्या भी आपकी किससे कट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी 100%, क्योंकि नियम कहता है लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, या लास्ट में कितनी शून्य होना चाहिए, 2 शून्य। ये हो गया हमारा कौन सा नियम, 4 का। मैंने बोला था ये एक दूसरे से लिंक है, क्यों? क्योंकि 2 के नियम में लास्ट का 1 अंक देख रहे थे, और 4 के नियम में लास्ट के कितने अंक देख रहे हैं हम, 2 अंक। अब बात आती है हमारे पास 8 के नियम में। 8 का नियम क्या कहता है, 8 के नियम में 1 अंक और बढ़ा दो। जैसे अगर मैं बोलूं संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य हो, या लास्ट में 3 शून्य हो, बस अब बात वही आ गई, एक एक अंक बढ़ रहा, 2 में 1 था, 4 में 2 हो गए, 8 में कितने हो गए, 3 अंक। अगर संख्या के लास्ट 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या आपकी किससे कट जाएगी, यहाँ पर 8 से। कैसे भाई? जैसा अगर मैं ले लेता हूँ, देखो 4 5 7 8, मैंने ले लिया यहाँ पर 4 और मैंने ले लिया 8। अगर मैं बोलूँ कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या काटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल लास्ट के 3 अंक देख लो, क्या ये 8 से कट रहे, 8 एकम 8 और ये 4 जीरो लगी, 8 6 48 कट गया, यानी ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी हमारे पास, 8 से। जैसे अगर मैं यहाँ पर और लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7 8 5 1 2, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये 8 से कटेगी कि नहीं, तो आप केवल कितने अंक चेक करो, 3, 8 से काटो, 8 6 48 बचा 3, 32 बन गया, 8 चौके 32 यानी 512, 8 से आसानी से कट गए, यानी इसमें कौन सा नियम लगा, 8 का। ओके, तो ये हमारे पास हो गए भाई कि 2 का, 4 का और 8 का। अब देखो मैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर आपको समझाऊं यहाँ पर, तो ध्यान से समझ लेना। उदाहरण में मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखी 7 3 4 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 1 और मैंने लिख दिया 2। मुझे इसमें ना तीनों नियम लगाना है। तीनों बोले तो 2 का भी चेक करना है, 4 का भी चेक करना है, और मुझे 8 का भी यहाँ पर चेक करना है कि भाई ये संख्या दे रखी है, ये मेरे पास 2 से कटेगी कि नहीं, 4 से कटेगी कि नहीं, और 8 से कटेगी कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 का नियम अगर मैं लगाता हूँ, तो 2 का नियम लगाने के लिए लास्ट का कितने अंक देखते हैं, 1 अंक। लास्ट में क्या है, 2, क्या ये 2 से कट जाएगा, हाँ 100% कट रहा भाई, यानी इसमें 2 का नियम लग गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाँ।
अब अगर मैं 4 का नियम चेक करता हूं तो लास्ट के कितने अंक देखना रहता है? 4 के नियम में 2 अंक, तो 2 अंक लूंगा लास्ट के, तो एक और क्या आ गया 2। क्या ये 12 4 से कट गया? हाँ कट जाएगा, यानी इसमें कौन सा नियम लग जाएगा? 4 का भी लग रहा। अब बात आती है आगे, 8 के नियम अगर मुझे चेक करना है तो 8 के नियम में 3 अंक देखते हैं, यानी 512 देखेंगे, और 512 अब भी मैंने 8 से काट के बताया था कट जाता है, यानी ये भी क्या है? हाँ, यानी इसमें तीनों की तीनों नियम लग रहे, 2 का भी लग गया, 4 का भी लग गया, और कौन सा लग गया? 8 का भी नियम लग गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा 2, 4 और 8 का नियम। 2 में लास्ट का एक अंक देखना या फिर लास्ट में एक शून्य होना चाहिए, 4 में लास्ट के 2 अंक चेक करना या फिर 2 शून्य होना चाहिए, 8 में लास्ट के 3 अंक देखना या फिर आपके पास 3 शून्य होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, इन जो नियम पढ़े उनके, हालांकि आगे और इसके प्रश्न आएंगे, इकट्ठे करेंगे हम, पर अभी थोड़े से जो नियम पढ़ रहे हैं उनके बेसिक प्रश्न में 2-1 प्रश्न यहाँ पर करवाता हूँ, तो मिटा के फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ बेसिक प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पर छोटे से। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न, ध्यान से समझते चलना, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? अब ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, 7 2 4 8 1 4। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 8 1 9 2 6 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। तीसरा ऑप्शन है 5 4 8 1 3 और मैंने लिख दिया 2। और चौथा ऑप्शन यहाँ ले लेते हैं 7 3 4 8 5 और ले लेते हैं 0। ठीक है, अब अगला प्रश्न एक और लिख देता हूँ, फिर दोनों प्रश्न यहाँ पर समझा दूंगा। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ऑप्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला है 7 2 4 8 1 2। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, चलिए इधर लिख देते हैं दूसरा ऑप्शन, 6 9 4 3 2 5। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 1 7 5 4 2 और लिख देते हैं यहाँ पर 0। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 6 9 4 5 0, यहाँ पर लिख देते हैं 5 4 0 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 4 ऑप्शन। अब ये बेसिक प्रश्न भी कभी कभी यहाँ से सीधे प्रश्न दिखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से पहचानना कि कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना है, सभी बच्चों को आ जाता है 4 का पहाड़ा, तो आप इसका आंसर काट के भी निकाल सकते हो, काट के देख, पर इतना समय नहीं रहेगा। एसएससी जीडी में आपको ध्यान रखना है, जितना कम समय ले सको उतना कम समय लेना है आपको, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए नियम याद रखवाए मैंने। इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, यानी आपको 4 के नियम पता है, लास्ट के 2 अंक देखना रहता है, तो लास्ट के 2 अंक को पकड़ो यहाँ पर और 4 से भाग दे के देखो फटाफट। लास्ट के 2 अंक देखना है, जो 4 से कट गया वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। अब 4 के पहाड़े में 14 तो नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता है। 4 के पहाड़े में 62 नहीं आता है, यानी यहाँ पर देखो काट के देखो, 4 एकम 4 बचा दो, 22 नहीं कटेगा। पर 4 8 32 होता है, यानी ये कट गया, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब जब आंसर निकल के आ जाए, अगर आपके पास आंसर निकल के आ जाए तो होशियार बन के अगले ऑप्शन को चेक मत करना, क्योंकि आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से आंसर हमेशा कितना रहता है? 1।
अगर पहले ही नंबर पे आपका आंसर आ गया तो उसको हल करके आगे बढ़ जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा आंसर ही आ गया, तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो अगले प्रश्न पे, ठीक है। वैसे भी 50 4 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य? अब 8 का नियम पता है, कितने अंक देखते हैं? 3 3। कौन से वाले? आखिरी के 8। यहाँ पर भी 3 अंक देखते हैं 8, यहाँ पर भी 3 अंक देखते हैं 8, और यहाँ पर भी 3 अंक लेते हैं 8। अब देखो 8 एकम 8, ये नहीं कटेगा भाई, 8 से कहाँ कट रहा, ठीक है। 8 चौक 32 बचा 5, ये भी नहीं जा रहा, ठीक है। 8 पंजे 40 बचा 20, भाई ये भी तो नहीं कट रहा, एक ही बचता, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चेक करने की भी नहीं आवश्यकता, क्योंकि एक ही बचा है, वही आंसर होगा। देख लो चेक करके, 8 छंग 48 बचा 2 24, 8 त्या 24 कट जाता है, किससे कट जाता है? 8 से। तो इस तरह से कभी कभी बेसिक प्रश्न भी आ जाएंगे, तो आपको इसके लिए नियम पता ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 4 और किसका देख लिया, यहाँ पर 8 का नियम। आगे बढ़ते हम यहाँ पर, अब देखते हैं अगले नियम 5 और 25 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अगले नियम समझते हैं 5 और 25 का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला नियम हम 5 का, ध्यान से समझते चलना। 5 का नियम, ये भाग का चिन्ह है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने लगाया 5 का नियम, मतलब 5 से कौन सी संख्या कटेगी। अब यहाँ पर 5 हो गया किसका? 25 का। ये भी एक दूसरे से लिंक है, थोड़ा ध्यान से समझना। 5 का नियम क्या कहता है? सीधा ध्यान रखना, संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो, बस इतनी सी चीज ध्यान रखना। 5 कहता है मैं उन्हीं संख्या को काटूंगा जहां पर लास्ट में 5 दिखेगा या फिर क्या दिखेगा? 0, ठीक है, तो ही मैं विभाजित करूंगा, नहीं तो दूसरी संख्या आई तो विभाजित नहीं करूंगा। अब आता है 25 का, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझते हम लोग। 4 2 3 7 और मैंने लिख दिया 8 और मैंने लिख दिया 4। आपको बोलूं कि बताओ जरा 5 से कटेगी, आपका आंसर रहेगा नहीं सर। अगर मैं बोलूं 7 3 2 1 5 और मैंने लिख दिया 8, मैंने बोला कि कटेगी, आपका आंसर नहीं सर। फिर मैं अगर लिखूं 7 8 9 5 4 और मैंने लिख दिया 5, अगर मैं बोलूं कटेगा 5 से, तो आपका आंसर रहेगा हाँ सर, ठीक है। अगर मैंने लिखा 6 9 4 2 5 7 और 0, अगर मैं बोला कि 5 से कटेगी, आपका आंसर रहेगा हाँ सर, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में क्या है? 0। इनमें लास्ट में 5 या 0 नहीं है, इसलिए नहीं कटेगी। अब देखो 25 का भी थोड़ा रोल समझ लो यहाँ पर। अब 25 में, ठीक है, 25 में ध्यान रखना, संख्या के लास्ट 2 अंक 25 से विभाज्य हो या लास्ट में 2 शून्य। भाई ये चीज ध्यान रख लेना। 25 का नियम कहता है संख्या के लास्ट 2 अंक 25 से विभाज्य हो या लास्ट में 2 शून्य आ जाए। अगर कोई सी भी संख्या है तो आपको 25 से काट के देखने की आवश्यकता नहीं, लास्ट के 2 अंक देखो। अगर 2 अंक 25 से कट गए तो पूरी संख्या 25 से कटेगी, या फिर लास्ट में कितनी शून्य आना चाहिए? 2 शून्य। देखो अब एग्जाम्पल समझते, जैसे अगर मैं ले लूँ 7 8 4 3 2 और मैंने ले लिया 5। अगर मैं बोलूँ 25 से कटेगा, तो आप केवल 2 अंक देखो, लास्ट में क्या है? 25। ये 25 से कट जाएगा? जी हाँ, यानी पूरी संख्या किससे कटेगी? 25। मैंने ले लिया 7 5 8 9 और मैंने लिया 5 और 0। मैं बोलूँ 25 से कटेगा, आपका आंसर रहेगा हाँ। कारण क्या है? क्योंकि लास्ट में 50 है और 50 25 से कट जाएगा। जैसे अगर मैंने लिया 4 7 8 9 7 5, मैंने बोला 25 से कटेगा, आपका आंसर हाँ। कारण क्या है? 75 25 से कट जाएगा, ठीक है।
तो अब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ, मैंने ले लिया 789475, इसमें मुझे दोनों नियम लगाना है, 5 के भी और 25 के भी। तो सीधा ध्यान रखो, अगर 5 का नियम है तो एक अंक को ध्यान से रखो, एक अंक ध्यान में रखो। एक अंक क्या है लास्ट में? 5। क्या ये 5 5 से कट जाएगा? हाँ भाई, यानी ये, हाँ, यानी पूरी संख्या 5 से कटेगी। 25 के नियम में अगर मैं 25 का नियम लगाता हूँ तो 25 के नियम में लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट में क्या है? 75। क्या ये 75 25 से कट जाएगा? हाँ भाई, यानी ये भी हाँ, यानी ये दोनों संख्याएं, ये संख्या मैंने दे रखी है 5 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगी? 25 से। अब देखो छोटे प्रश्न लेता हूँ, एक प्रश्न यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ठीक है, मिटा के समझाता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़े नोट्स बना लेना, ठीक है, इसके रिवीजन के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर इसके प्रश्न में आपको बताता हूँ क्या है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, इनमें से कौन सी संख्या पाँच से विभाज्य है? विभाज्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला 724891, दूसरा 321569, तीसरा 81645, चौथा 891645। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? ऑप्शन देखते हैं इसके भी। पहला है 698452, दूसरा है 321600, तीसरा है 145692, चौथा है 854365। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य। अब 5 का नियम पता होना चाहिए। कभी भी काट के मत देखने की कोशिश करना कि काट के देख लेते फटाफट आंसर आ जाएगा, ऐसा गलती मत करना। 5 का नियम कहता है लास्ट में 0 या क्या होना चाहिए? 5। तो वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो इसमें लास्ट में 0 या 5 है क्या? नहीं, ये नहीं आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही बचता, ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। 25 के नियम में 2 अंक चेक करो, 25 से काट के, इधर भी 2 अंक, ठीक है ना। अब यार 25 का नियम पता होना चाहिए आपको। 25 के नियम में आपको पता होना चाहिए लास्ट में 2 0 होना चाहिए या फिर 2 अंक किससे कटना चाहिए? 25 से। तो लास्ट में 2 0 तो इसमें आ गई, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से अगर बेसिक प्रश्न आते तो हम करेंगे। अभी तक हमने 2, 4 और 8 और 5 और 25 का नियम देख लिए, 5 नियम हमने देखे। तो आपको ये सारे नियम याद रखना है, ठीक है। अब आगे के नियम हम कल देखेंगे और ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके प्रश्न जो रहेंगे और पूछे जाएंगे किस तरह से, नियम पढ़ने के लास्ट में देखेंगे। तो ध्यान रहे, कल हम अगले नियम देखेंगे। धीरे धीरे करके पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से सीरीज चलाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप एसएससी जीडी में मैथ्स में अधिकतम स्कोर कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।